नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। आपके पास कोई कहानी है तो हमें मेल करिएगा, इंस्टा पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप अभी फुल है। और अगर पहली बार आए हैं तो पूरी कहानी को सुनिएगा, समझिएगा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो पुराना मेरा परिवार है जो कि बेइंतहा मोहब्बत करता है चैनल से, कंटेंट से, मेरे से, तो उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास शब्द ही नहीं होते जब आप मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं। सच में थैंक यू सो मच। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो के बाद आकर शुरुआत करता हूँ एक ऐसी कमाल की कहानी की जिसमें बजरंगबली इनका साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहला इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय बजरंगबली। आज की कहानी बिजनौर के पास एक छोटे से गांव से आई है और इन्होंने बड़े प्यार से मुझे पूरी कहानी सुनाई, समझाई और फिर ये और कहा कि हमारा नाम मत बताइएगा वरना हमारे मित्र वगैरह, हमारे आसपास के जो लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, हमारा कहीं मजाक ना उड़ाते हैं। तो पहली चीज़ कि आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन आपके इस विश्वास को, मतलब इस चैनल पर और मजबूत करने के लिए मैं आपका नाम बदल देता हूँ। ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी कहानी देख ही रहे हैं। इनका नाम है गोपाल और ये बजरंगबली के बहुत ज़बरदस्त वाले भक्त हैं। ये मानिए कि इनके इष्ट देव हैं। ठीक है, और इनके पिता ने एक बात इन्हें बचपन से सिखाई समझाई थी, कभी भी तुझे कोई घबराहट हो, कोई डर लगे, मन विचलित हो, परेशान हो, मुझे याद कर ले, मैं हमेशा तेरे लिए तेरे आसपास हाजिर रहूंगा। एक पिता ने अपने पुत्र को बोला। कितना अच्छा एक मैसेज है। लेकिन उनके दुनिया से जाते वक्त भी उन्होंने यही लाइन बोली थी। और क्या बोल रहे थे कि अगर मैं नहीं आ पाया, क्योंकि अब मेरा वक्त आ गया है, तो बजरंगबली को याद करियो। वो हमारे इष्ट देवता हैं और वो कभी भी तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज ये काफ़ी उम्रदार हो चुके हैं। इनकी उम्र तकरीबन 42 साल हो गई है, लेकिन आज भी पिता की कही हुई बात को भूले नहीं है। पूरे दिन में एक समय भी ऐसा नहीं जाता जब जय बजरंगबली इनकी जुबान से नहीं निकले। इनका एक बेटा है। शादी के काफ़ी साल बाद इनके जीवन में खुशियां आई थी, जो कि आज 10 साल का है। इनकी धर्मपत्नी कोई भी गांव में कीर्तन वगैरह होता है तो उसे पढ़ने, उसमें भजन करने जाती हैं। और बहुत प्यारा सा साधारण सा परिवार है। ठीक है, और इनके जो चमत्कार हैं ना, ये तो ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई छोटी सी बात थी, लेकिन हम आपको क्या बता दें, आप लोगों को बताओगे तो ये छोटी बातें नहीं थी जो आपने मुझे बताई हैं। एक बार की बात है, गोपाल काफ़ी परेशान था और इसका सब्जियों का व्यापार है। व्यापार क्या, छोटा सा ठेला है। ठीक है, तो कहता है कि कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं शिक्षित नहीं हो पाया, अच्छे से नहीं पढ़ पाया। मेरा बच्चा भी 10 साल का हो गया है और गांव का ये जो विद्यालय है ये अगले साल तक ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। मतलब इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं इसे क्या शहर भेजूं? तो उसने कहा कि भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा हमारा हमारे जैसा थोड़ी ना रहेगा। बजरंगबली इसका हाथ थामेंगे और देखते हैं कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। ये जो विद्यालय है इनके यहाँ का, और ये काफ़ी पुरानी बात है, अभी के वक्त की बात नहीं कर रहा। अब तो गाँव में भी 12th तक, और गाँव में भी आसपास ज़्यादा दूर नहीं कॉलेजेस हैं। मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है। लेकिन विश्वास तब भी होता था, विश्वास आज भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर आपको कोई चमत्कार दिखाएं तभी आप उन्हें मानेंगे, उनके अस्तित्व को मानेंगे। आपके ना मानने से या मानने से उनके अस्तित्व पर फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी, आपके फ्यूचर पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, ईश्वर को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से वो आपको साफ निकाल लाते हैं, समस्याएं नहीं होती। ठीक है, अब होता क्या है कि ये बहुत परेशान है, मन विचलित है और अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि भाई मैं अपने बच्चे को अपने जैसा नहीं रखना चाहता। हम दोनों ही ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, बस जोड़ घटा लेते हैं, उससे ज़्यादा तो हमें आता नहीं है।
बेटा हमारा शिक्षित होना चाहिए, लेकिन शहर में हमारा कोई अपना है नहीं कि हम जिसको ये कहें कि हमारे बच्चे की जिम्मेदारी उठा ले और उसे अपने पास रख ले। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो, शहर क्या पूरे संसार में हमारे साथ हमारे रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा कौन है हमारा रिश्तेदार, और संसार की छोड़ो शहर में कौन है, क्या तुम किसी को जानती हो वहाँ? उसने कहा हाँ बजरंगबली हैं। तो ये हंसने लगा, अरे वो तो हमेशा ही साथ रहते हैं, लेकिन किन के घर रहेगा? कह रहे बजरंगबली के घर रहेगा। नहीं ऐसा नहीं होता, तुम देखो एक काम करो, अपने जो जिनके तुम कीर्तन पर आज जाने वाली हो उनसे बात करके देखो, क्या उनका कोई जान पहचान का शहर में है? हम बच्चे को 2-3 महीने में वहाँ उनके पास भेज देंगे, आगे की पढ़ाई वो वहाँ कर लेगा। अब इसने वैसा ही किया, पर कोई जान पहचान अभी निकल नहीं रही है। जो बेटा है 10 साल का और ये बोलता है कि पापा मैं आपको छोड़कर कहीं और जाकर नहीं पढ़ सकता, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। छोटा सा बच्चा 10 साल का होता ही कितना बड़ा है। अब इन दोनों ने खूब जिद करी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा जो भी पढ़ाई करनी है आप शहर के स्कूल में एक बार पता कर लो कि कौन सी किताब होती है, वो यहाँ ले आओ, मैं यहाँ पढ़ लूंगा। पढ़ाई तो एक जैसी है, चाहे वहाँ करो चाहे यहाँ करो। बात इसने बहुत बड़ों वाली कर दी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन छोटा बच्चा है, इसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं मिलेगी, मम्मी पापा तो स्कूल भेज कर रहेंगे। अब यहाँ कमाल देखिए, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन इनके घर के बाहर बहुत सारे लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, तो भीड़ सी लग रही थी। ये दोनों बाहर आए, बेटा भी बाहर आया, पूछा कि क्या बात हो गई, यहाँ क्या समस्या है? कह रहे कि अरे समस्या नहीं, बहुत खुशखबरी है, कमाल की बात है। जो हमारे गांव की ये कच्ची सड़क नहीं थी, अब ये पक्की होने वाली है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ कितनी चौड़ी सड़क बन सकती है, ऐसा और वैसा कुछ। ये तो अच्छी खबर है कि अब गांव से शहर जाने में ये जो घना जंगल अजीब सा डरावना सा है, इसे पार नहीं करना पड़ेगा, कच्चे रास्ते से भी नहीं जाना पड़ेगा, अब तो सड़क है, रोड है, सीधे चले जाओ। अब ये मानिए कि बजरंगबली से इसने रात ही अरदास लगाई थी कि या तो बच्चे को आप वहां स्कूल में भर्ती कराओ या स्कूल को यहां ले आओ, कुछ भी एक काम करो। हनुमान जी से आप कुछ कहो और वो उसे नजरअंदाज कर दें, ऐसा तो होता नहीं। हनुमान जी ने बीच की सड़क ही इनके घर तक की कर दी कि बेटा आराम से जा, आराम से आ, कोई समस्या नहीं है। बहुत ज्यादा खुश हो रहा है ये कि बस रोड तैयार हो जाए। और कमाल की बात देखिए, जो रोड का काम था, जिस तरफ से शुरू होना था, यहां तक आते आते बहुत वक्त लगता, लेकिन हनुमान जी का भक्त है, अर्जी लगा रखी है, तो काम यहीं से शुरू हुआ। अब ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि ये तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। और जब ये बता रहे थे मुझे तो कहते कि ये छोटी सी बात है, हमने सोचा आपको ये भी बता दें। मैंने छोटी नहीं है ये बात, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जब रोड तैयार हो जाती है तो ये अपने बच्चे के साथ स्कूल जाता है, वहाँ मिलता है, बात करता है। एडमिशन में अभी 3 महीने हैं कि 3 महीने बाद नया क्लास शुरू होगा, तो हम आपके बच्चे को भी एडमिशन देंगे। और हाँ, उस समय में ये माँ बाप का टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू नहीं होता था। होता क्या है कि एक रात की बात होती है, तीनों खाना खा रहे थे, तो माँ ने बच्चे को हल्का हल्का सा डराया। माँ हमेशा ये चीज़ें करती रहती है अपने बच्चों के साथ कि आपको अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो ये बाबा आ जाएगा, झोली वाला बाबा आ जाता है। ये मतलब ये डराने की माँओं की स्टाइलें हैं। हमें भी बहुत बचपन में डराया था, चूहे वाले कमरे में बंद कर देंगे। अब सोच के देखिए, हमारे इतने बड़े घर में क्या हमने एक कमरा चूहों को किराए पे दे रखा था? लेकिन बचपन में ये बात समझ नहीं आई, अब समझ आती है। अब होता क्या है कि माँ इसे डरा रही थी। क्यों? क्योंकि लौकी तुरई की सब्जियां इसे पसंद नहीं है। माँ कह रही थी कि जो लौकी तुरई की सब्जी नहीं खाता, भूत प्रेत आत्मा आ जाती हैं उसके आसपास और उसे फिर डराती हैं। और यकीन मान बेटा, तेरे आसपास हैं, देख उस खिड़की से देख रही हैं। अब ये बेचारा डरते डरते खाने लग गया लौकी की सब्जी। और पिताजी जो हैं वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि इतना भी ना डराओ कि ये बाहर अकेले भी ना जा पाए। उसने कहा ये तो मजाक की बात है, लेकिन मजाक आप जो कर रहे थे वो सिर्फ मजाक नहीं था। और ऐसा नहीं है कि आप लौकी तोरई की सब्जियां नहीं खाओगे तो इस तरह की कोई शक्ति हावी होगी, लेकिन आप इस तरह की शक्ति को बार बार याद करते हो, इनके बारे में ज्यादा बातें करते हो, इनके इर्द गिर्द ज्यादा रहते हो, या इनसे मिलने की इच्छा ज्यादा रखते हो, तो ये भी तो एक कदम बढ़ा सकते हैं। अब ये मानिए कि उन शक्तियों ने इनका घर देख लिया जहां हमारे बारे में बातें हो रही हैं। समझ रहे हो ना किन के बारे में?
अब ये जो माता पिता हैं आराम से सो गए, लेकिन ये बच्चा सो नहीं पा रहा। वो जंगला, वो घर की खिड़की, वो जो रोज इसे साधारण सी दिखती थी आज डरावनी दिख रही है। बार बार इसे लगता है कि किसी की आंखें इसे देख रही हैं। ये डर रहा है, सो नहीं पा रहा। सोना तो बहुत दूर की बात है, आंख बंद करते ही मन में एक वहम आ जाता है कि मेरे सिरहाने कोई खड़ा है। माता पिता सामने ही सो रहे हैं, लेकिन मन में डर है। जाता है, उन दोनों को जगाता है और कहता है कि मुझे आपके पास सोना है, मुझे डर लग रहा है। पापा बहुत तेज हंसते हैं और वो कहते हैं, और सुना लो लौकी तोरई के किस्से। डर गया देखो। और बेटा ये कुछ नहीं होता, तुम्हारी मम्मी ने ये सब तुम्हें सब्जी खिलाने के लिए एक झूठ बोला था। तभी इनका कोई दरवाजा खटखटाता है। काफी रात हो गई है, इस समय कौन आया होगा। ये तीनों उठते हैं, लाइट जलाते हैं अपने घर की और जाकर जब देखते हैं तो हाँ, एक चीज और बता दूं, बड़ा सा एक कमरा और एक छोटा कमरा है, इनका अपना मकान है, ठीक है। और टीन शीट डली हुई है, लेंटर नहीं है। साधारण लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया तो कभी छत भी पक्की करा लेंगे। इन्होंने दरवाजा खोल कर देखा है, सामने कोई नहीं है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है जो कि इनके घर के ठीक सामने एक घना सा जंगल टाइप का है। इनका घर, ये मानिए कि हम जैसे कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी का आखिरी मकान जैसे होता है वो है, और उसके आगे सामने सिर्फ जंगल है। इसने बाहर आकर काफी तेज तेज आवाज दी, कौन है, कौन है, कोई परेशानी है तो बताइए, और अगर कोई मजाक कर रहा है तो ये दोबारा ना करना। कुछ बहुत सारी बातें करी। धर्मपत्नी भी बाहर आई, बच्चा भी बाहर आया, माँ की उंगली पकड़ के खड़ा है और कहता है कि मम्मी कौन था। बेटा भूत प्रेत होंगे, वो ये देखने आए थे कि तूने सब्जी खाई या नहीं खाई, और अगर नहीं खाई होती तो वो खटकाते नहीं, सीधा खिड़की से अंदर आ जाते और तेरे पास आ जाते, तुझे साथ ले जाते। ये अब रोने लग गया। पिताजी ने इसे उठाया और अपनी गोदी में ले लिया कि क्या बोल रही हो, क्यों मन में डर बैठा रहे हो इसके। अरे कुछ समय बाद ये अकेला साइकिल से जाएगा, साइकिल से आएगा, सर्दी का माहौल होता है जब, उस समय अंधेरा हो जाता, तुम ये मत बोलो, सब मन में डर बैठ जाएगा इसके। लेकिन जो धर्मपत्नी है वो हंस के कहती है, अरे मेरा लाल किसी से नहीं डरता, अरे बजरंगबली साथ है तेरे, क्यों डरता है तू। उन्होंने कहा नहीं, मैं आज के बाद ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा जिसके साथ ये भूत प्रेत जुड़े हुए हैं। अब पापा हंसने लगे, लो जी पासा उल्टा पड़ गया तुम्हारा, तुम तो डरा कर खिला रही थी, अब इसने कह दिया मैं तो खाऊंगा ही नहीं क्योंकि सब्जी के आसपास भूत प्रेत होते हैं। अब ये हंसती है और कहती है कि अरे मेरे लल्ला ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। अब बच्चे को, 10 साल के बच्चे को इन्होंने कन्विंस कर लिया अच्छे से, और बच्चा मान भी गया कि मम्मी पापा ये सब मजाक कर रहे थे। पापा तो खैर इसी की साइड है, मम्मी मजाक कर रही थी। अगले दिन सुबह सुबह इनके 10 साल के इस बच्चे को काफ़ी तेज़ बुखार होता है। माँ बहुत चिंतित है, परेशान है, माथा छू कर देखती हैं एकदम तप रहा है। अपने पति से बोलती हैं कि आप एक काम करिए, वैद्य जी को डॉक्टर को ले आइए और काम पर बाद में जाना। आज मैं भी कहीं ये जो आज हमारी भजन संध्या है, मतलब कीर्तन है, मैं नहीं जाऊंगी, इसी के साथ रहूंगी, इसी के पास रहूंगी, काफ़ी तेज़ बुखार है। उसने कहा मैं अभी जाता हूँ, वैद्य जी को लेकर आता हूँ। ये गए हैं और वैद्य जी को लाते हैं, और वैद्य जी ये बोलते हैं कि भाई ये 3 दवाई है, ये दे देना, रात तक आराम आ जाएगा, और अगर नहीं आता है आराम तो मुझे ज़रूरी बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कल मुझे बताएंगे। अगर शाम को 6-7 बजे तक इसे आराम नहीं आया तो मुझे बताना ज़रूर, मुझे दवाई बदलनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। अब वैद्य जी आते हैं, दवाई देकर चले जाते हैं। सुबह की दवाई खा लेता है, दोपहर की खा लेता है, शाम की भी खा ली है, लेकिन बुखार अभी उतरा नहीं है। अब इसे कपकपी हो रही है, और ये सर्दियों का मौसम नहीं है। ये हल्के फुल्के से इशारे होते हैं कि पास तक तो हम आ गए, लेकिन अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि जिस घर में बजरंगबली के भक्त हों वहां ये सब आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं, लेकिन आपको वहां से बाहर लेकर जाने के लिए, तभी तो इनका पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, वरना बजरंगबली की छत्र छाया में ये क्या ही बिगाड़ पाएंगे आपका। ऐसा ही हो रहा है। अब शाम का वक्त है और इसका बुखार नहीं उतरा, तो माता ये कहती हैं कि
वैद्य जी को दोबारा बुला के लाओ, उन्हें बताओ कि दवाई। उसने कहा एक काम करता हूँ, बच्चे को लेकर ही चला जाता हूँ। करा इन लोगों ने वही काम। इसी शक्ति का मैं भी यही बता रहा था कि ये उस जगह से बाहर लाते हैं जहां ये खेल नहीं कर सकते। तो धर्मपत्नी कहती है कि लेकिन मैं भी तो चलना चाहती हूँ, मैं क्या एक काम करती हूँ, मैं साइकिल पे इसे पीछे पकड़कर बैठ जाऊंगी, आप चलो। उसने कहा ठीक है। अब ये अपनी धर्मपत्नी को और अपने बच्चे को साइकिल पर लेकर वैद्य जी के पास पहुंचते हैं। उनके क्लिनिक में काफ़ी लोग हैं, लेकिन वो इसे देखते के साथ ही बोलते हैं कि बच्चा अब सही बुखार उतरा या नहीं। उन्होंने कहा नहीं उतरा। अब उस बच्चे का माथा देखते के साथ ही डॉक्टर साहब ने कहा कि गोपाल ये सारी दवाइयाँ आज रात चाहिए, और अगर हमने इसे देने में देरी कर दी तो समस्या बढ़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है, बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, ये दवाइयाँ चाहिए। उसने कहा मैं ले आता हूँ ना, अभी तो वो दवाखाना खुला होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं मिलेगी, ये दवाइयाँ शहर मिलेंगी। अब जब इन्होंने ये बात बोल दी, उसके बाद ये उस पर्चे को लेकर चल दिया। आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद इसे ध्यान आया कि पैसे तो मैंने पूछे ही नहीं कि कितने की आएगी, मुझे पैसे भी तो चाहिए होंगे। वापस लौटता है डॉक्टर जी के पास, डॉक्टर साहब से कहता है कि ये दवाइयाँ कितने की आएंगी। अभी ये धर्मपत्नी और बच्चा सब साथ ही हैं, ठीक है। वो बताते हैं कुछ पैसे, और इतने पैसे इनके घर पर इनके बक्से में जमा है जितने की दवाई बताई है। उसने कहा ठीक है। अब अपनी धर्मपत्नी को, बच्चे को घर छोड़ता है, दवाइयों के लिए पैसे लेता है, साइकिल पर बैठता है, और जब ये चल रहा है इसमें इस सारे काम में समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तकरीबन 1-1.25 घंटा इसका इस काम में चला गया। साइकिल पर बैठा है और जैसे ही चला है उसके बाद एक जगह जाकर रोड इस तरह से डिवाइड हो जाती है, ठीक। ये जो रास्ता है ये वो रास्ता है जो कि जंगल से होता हुआ शहर जाता है, और ये वो रास्ता है जो कि शहर सीधा सड़क से जाएगा। ये वो रोड नहीं है जो कि बन के तैयार हो रही है, वो इसके घर के पास वाली है, लेकिन हाँ ये कच्ची सी सड़क है और ये सीधा ही जाती है शहर। लंबा रास्ता है थोड़ा, जिस पर से ट्रैक्टर वगैरह चले जाते थे। अब ये सोचता है कि मैं क्यों ना जंगल के रास्ते से ही चला जाऊं, बहुत जल्दी पहुंचूंगा, क्योंकि वो दवाखाना जो शहर का है वो बंद नहीं हो जाना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। अब वो जंगल के रास्ते जैसे ही मुड़ता है, कुछ दूर जाने के बाद इसे याद आता है कि गांव में इस जंगल, इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यहां पर प्रेत आत्माओं का वास है। तीसरी शक्ति, भूत प्रेत आत्मा छलावा, इन सब का डेरा है यहां पर, और मैं यहां से आ गया। वापस नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल है, दवाइयां तो मैं लेकर जाऊंगा। अब ये जब चल रहा है उसी जगह पर, उसी जंगल में जगह बनाता हुआ धीरे धीरे जा रहा है। साइकिल की रफ्तार ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसे सामने कोई खड़ी हुई औरत दिखी है, और साधारण है, ऐसा नहीं कि कुछ उसमें डरावनी उसकी शक्ल, हाथ पैर, ना, साधारण है। उनसे पूछता है कि बहन जी आप यहाँ कैसे, और क्या आपके साथ कोई है, और एक सवाल, क्या यही रास्ता है जो कि शहर के लिए जाता है। उसने कहा कि हाँ रास्ता यही है, और मैं काफ़ी देर से चल रही हूँ, काफ़ी जन्मों से चल रही हूँ, मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ जा नहीं पा रही। ये कुछ नहीं समझा। हो सकता है किसी किसी का मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो वो कुछ भी बोल सकता है, तो ये वही बात समझ रहा था, लेकिन एक गलती कर दी। मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ, आप बैठ जाओ। उसने कहा ठीक है, आप मुझे थोड़ा आगे कुछ दूर पर छोड़ देना। अब वो इसकी साइकिल पर, कैरियर पर पीछे बैठ गई, और इसने साइकिल अब तेज थोड़ा सा पेडल मारने की कोशिश करी, चलाने की कोशिश करी। अब साइकिल, ये ध्यान से सुनिएगा, जब अपनी धर्मपत्नी और 10 साल के बच्चे को बैठाकर चला रहा था तो आराम से चल रही थी और स्मूथ चल रही थी, और ये आराम से चला भी पा रहा था। लेकिन जब ये जो महिला है, जब ये बैठी है, उसके बाद से ये मानिए कि रेत में साइकिल चलानी पड़ रही है। इस तरह का प्रेशर लग रहा है साइकिल पर, वजन बढ़ गया है साइकिल पर, ये मानिए 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वजन इसकी साइकिल पर रख दिया है किसी ने। रोड वही है जिस पर यह चलाता हुआ आ रहा था, तब बिल्कुल ठीक थी साइकिल, लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम है। कुछ दूर चलाने के बाद, तकरीबन आधा घंटा चलाने के बाद भी, पसीने पसीने होने के बाद भी, ये मानो कि कुछ ही पेड़ पार हुआ है, अभी काफी रास्ता बाकी है। ये डर रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। पलट कर देखता है तो वो औरत
इसकी साइकिल पर पीछे बैठी तो नहीं है, लेकिन ये मानिए साथ ही है। वो सरक रही है, वो चल रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा इसे। इसके मन में डर बैठ गया और इसने एकदम से वही बात ध्यान करी जो इसके पिता ने इसे सिखा रखी थी। अगर डर लगे, मन में चिंता हो, विचलित हो, परेशानी हो, मेरा नाम ले, और मेरा भी अगर भूल जाए तो बजरंग बली को याद कर। इसने तुरंत ही शुरू करी हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और जैसे ही इसने बोला साइकिल स्मूथ हो गई जी। वो जो टाइट चल रही थी रेत में से ये मानो कि एकदम से पानी को काटते हुए सड़क पर आ गई। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ना वहां रेत है ना पानी है, वहां तो गारा है, मिट्टी है, लेकिन वजन हल्का हो गया। अब जैसे ही साइकिल हल्की हुई, इसने तेज तेज पैडल चलाकर उस जगह को पार करने के लिए पूरी जी जान लगा दी। और क्योंकि इसने मेहनत करा, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स दिया, साइकिल भी अब रफ्तार से है। उस जंगल को, आधे उस रास्ते को, खतरनाक डरावने रास्ते को पार करने के बाद जैसे ही ये रोड तक आने वाला था, इसकी साइकिल हड़बड़ा गई, किसी पत्थर से टकरा गई और ये गिर गया। ये मानो माथा मला और जब आंख खुली है तो ये अपने घर पर है। यहां कैसे आया? चलो कोई मददगार इसकी मदद कर गया। लेकिन जब धर्मपत्नी को देखा अपने बच्चे को दवाइयां खिलाते हुए, इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मुझे ध्यान है कि मैं दवा खाने तक पहुंचा ही नहीं था, तो दवाइयां कहां से आईं? कह रही अरे आप ही लाए थे दवाई, आपके साथ वो जो आए थे ना भाई साहब, उन्होंने ये थैला दिया था, इस थैले में दवाई थी, उन्होंने बताया था कि ये 3 दवाई देनी है। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और वो आपको कहाँ मिले थे? और आपकी साइकिल कहाँ है? इसने कहा कि मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगा, और वो जो मेरे साथ आए थे ना, वो और कोई नहीं, वो बजरंगबली थे। इसने कहा क्या बता रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? करे हाँ, अब हमारे बच्चे को वास्तव में कोई दवाई की ही जरूरत नहीं, क्योंकि बालाजी का आशीर्वाद मिल गया इसे तो। और मैं सच में बालाजी में आपको नहीं पहचान पाया। जय श्री राम, आपने मेरी मदद करी, और मेरे से बड़ा खुशनसीब पूरे गांव में नहीं हो सकता। मैंने ये मानिए कि साक्षात बजरंग बली की मदद ली है, बालाजी मुझे लेकर आए हैं। अब ये बहुत ज्यादा खुश है, अपने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर कहता है कि बेटा अब तू ठीक है। अब वो भी इशारे से कहता है कि मैं ठीक हूं, और कहते हैं कि अब भूत प्रेत नहीं आ सकते, सब भाग गए। हनुमान जी ने अपनी गदा से उन सभी को दबा दिया है, ये मेरा भक्त है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। उन्होंने कहा तो हनुमान जी ने वो सब भगा दिए पापा? मैंने कहा बेटा भगा दिए, ये मान कि वो अब आ ही नहीं सकते, वो जहां जहां तू जाएगा वो वहां वहां से भाग जाएंगे। अब ये बच्चा उठ के बैठ गया है। पापा सच्ची में? मतलब और बताओ मुझे। उन्होंने कहा कि बेटा ये भूत ना सब हनुमान जी के पास गए थे कि हम इस बच्चे को डराने जा रहे हैं। तभी हनुमान जी ने कहा ये तो मेरा दोस्त है, ये छोटा सा बच्चा मेरा मित्र है, तुम इसे नहीं डराओगे? उन्होंने कहा हम तो डराएंगे। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और इन सभी के ऊपर रख दिए। अब ये नहीं उठ पाएंगे कभी। और ये बच्चा खड़े होके तालियां बजा रहा है दोनों हाथ, बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। तभी डॉक्टर साहब आते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो घर जा रहा था, मैंने सोचा एक बार बच्चे को देख लूं, दवाइयां आ गई। बच्चे ऐसे मत करो, आप आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ। क्या करवा रहे हो तुम गोपाल? उसने कहा जी मैं नहीं करा रहा, अब तो बजरंगबली करा रहे हैं जो करा रहे हैं। इन्होंने कहा 1 मिनट मुझे पहले इसका बुखार चेक करने दो। दवाई दे दी? उन्होंने कहा दवाई दे दी। माथा नॉर्मल है जी, बुखार पता नहीं कब हुआ था। कहते हैं कि दवाइयां असर करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लेती हैं। दवाई कब दी है? उसने कहा जी 2 मिनट पहले। कोई और दवाई दी थी? कह रहे हाँ। क्या दवाई थी? कह रहे हनुमान जी का आशीर्वाद दिया था जी। वो कहते हैं कि वो तो सभी के साथ है, लेकिन दवाई क्या? कह रहे यही दवाई थी जी। वो हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि फिर तो साक्षात ईश्वर ने ही तुम्हारी मदद करी है। मैं बता नहीं सकता था कि तुम्हारा बच्चा किस परिस्थिति में है, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर ये दवाई नहीं आती ना तो गोपाल बहुत बुरा होने वाला था। कहता कि अब कुछ नहीं होगा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सच में मतलब मदद करी हमारी, और बालाजी का तो आशीर्वाद हमें आज मिल ही गया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि मेरा काम है, मैं हमेशा जो भी ज़रूरतमंद है उसके लिए हाजिर हूँ, तभी मैंने ये पढ़ाई करी, वरना इसका अर्थ क्या बनता है?
उन्होंने कहा सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते में भी आपने आकर बच्चे को देखने की कोशिश करी, जहमत उठाई, उसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब इन दोनों को एक तरह से ब्लेसिंग देकर, आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये इनके घर में देखिए बहुत बड़ा आलीशान मंदिर नहीं है, बजरंगबली की एक बहुत प्यारी विशाल सी तस्वीर है, कैलेंडर है मतलब, ठीक है। उसके सामने जोत जलाते हैं और कहते हैं, हे मेरे इष्ट देव, जैसी आपने आज कृपा करी है, हमेशा सदैव मेरे बच्चे पे हाथ रखना, कभी समस्या ना हो, कभी भी ये परेशानी में ना घिरे, और कभी मन विचलित हो तो इसे सही राह दिखाना, सही एकदम मार्गदर्शन करना। बस हम तो राम जी से और आपसे यही गुहार लगा सकते हैं। और आज की डेट में ये जो छोटा सा बच्चा है, ये अच्छे से, बढ़िया से, महंगे से हॉस्पिटल का बढ़िया वाला डॉक्टर बन चुका है। और कमाल की बात बताऊं, ये कहानी भी इन्होंने ही भेजी है, डॉक्टर साहब ने। मैंने आप सभी से बोला है, कई बार बोला है कि मन में विश्वास होना तो चमत्कार रोज होते हैं, ना हो तो आपके आंखों के आगे चमत्कार हो रहा होगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय वीर बजरंगबली, उसके बाद आपका नाम, आपकी जगह, और प्लीज 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 विश्वास रखिए, बहुत ताकत होती है विश्वास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।